दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं जो दर्शाता है कि त्याग के कार्य में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करने के कारण एक परिवार कैसे दुखों की गहरी खाई में उतर गया। यह एक सेंसिटिव अनुभव होने के कारण हम आज उस सेवक की आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं और मान के चलते हैं कि उनका नाम है रवि। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। रवि के परिवार में उनकी मां, पिता, दो बहनें और वह स्वयं शामिल थे। 1990 में यह परिवार किसी कारणवश परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार करता है। यह मार्ग उनके लिए नया था और इसे अपनाने से उनके जीवन में सुख और समाधान की किरणें चमकने लगी थीं। यह वह समय था जब रवि के परिवार ने अपने मार्गदर्शक श्रावणजी मोहतुरे के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत की। श्रावणजी मोहतुरे एक सख्त और अनुशासित मार्गदर्शक थे और उनकी नजर से मार्ग के नियमों का पालन करना हर सेवक के लिए अनिवार्य था। रवि के परिवार ने इस मार्ग को पूरे उत्साह के साथ अपनाया और ऐसा लगता था कि अब उनके जीवन से दुखों का साया हमेशा के लिए हट गया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 1992 में जब रवि की उम्र महज 10 साल थी, उनके परिवार ने एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य शुरू किया, त्याग का कार्य। यह कार्य परमात्मा एक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसमें कई नियमों और बंधनों का पालन करना पड़ता था। रवि का पूरा परिवार, उनकी मां, पिता और दोनों बहनें इस कार्य में शामिल हुए। उन्होंने बड़े उत्साह और समर्पण के साथ इस कार्य को संपन्न किया। हवन हुआ और सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। रवि के परिवार को विश्वास था कि यह त्याग उनके जीवन को और बेहतर बनाएगा, क्योंकि उनके मार्गदर्शक जी हमेशा कहते थे, ज्यांचा त्याग साधला, त्यांचा जीवन साधला। इसका मतलब है, जिसका त्याग सफल हुआ उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हवन के बाद रवि के परिवार की जिंदगी में अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह सुख और समाधान जो 1990 में इस मार्ग पर आने के बाद उन्हें मिला था, धीरे धीरे गायब होने लगा। अगले 15 साल 1992 से 2007 तक रवि और उनके परिवार के लिए एक अंतहीन दुखों की श्रृंखला बन गए। यह ऐसा था जैसे उनके घर पर कोई अभिशाप सवार हो गया हो। रवि के मन में बार बार एक सवाल उठता था, हमने तो सही तरीके से त्याग का कार्य किया, फिर इतने दुख हमारे जीवन में क्यों आए? इन 15 सालों में रवि के परिवार ने ऐसी ऐसी तकलीफ देखी जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर घटना को विस्तार से और इस तरह समझाओ कि आप उस दर्द को महसूस कर सके। हवन के बाद रवि के पिता, जो पहले इस मार्ग पर आने के बाद बहुत सुधर गए थे, फिर से पुरानी आदतों की ओर लौटने लगे। पहले वह मेहनती थे, लेकिन अब वह आलसी हो गए। वह सुबह सुबह घर से निकलते, यह कहकर कि वह काम पर जा रही है, लेकिन हकीकत में वह दिन भर मार्गदर्शक जी के घर पर जाकर बैठे रहते। मार्गदर्शक जी जब उनसे सवाल करते, तो वह बहाना बनाते कि उनकी नाइट ड्यूटी है। धीरे धीरे उन्होंने साप्ताहिक चर्चा बैठकों में जाना भी बंद कर दिया। रवि और उनकी बहनें भी इन बैठकों में नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनके पिता ही नहीं जाते थे। उनकी मां को तो इतना समय ही नहीं मिलता था, क्योंकि वह दिन भर काम करके घर लौटती थीं और तब तक रात हो चुकी होती थी। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। रवि की मां अकेली कमाने वाली थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि परिवार का पेट भर सके और बच्चों की पढ़ाई चल सके। लेकिन रवि के पिता का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह न केवल आलसी हो गए, बल्कि चिड़चिड़े और गुस्सैल भी हो गए। वह छोटी छोटी बातों पर मां पर गुस्सा करते और परिवार के साथ उनका व्यवहार बेहद कठोर हो गया। रवि की मां, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे हमेशा दबाव में रखा जाता। रवि के पिता, जो 12वीं तक पढ़े थे, अपनी पत्नी को हमेशा नीचा दिखाते। घर में तनाव का माहौल बन गया। रिश्तेदारों से भी रवि के पिता ने संबंध तोड़ लिए। केवल मां की वजह से कुछ रिश्तेदार अभी भी परिवार से जुड़े हुए थे। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार खाना बनाने के लिए तेल तक नहीं होता था। रवि की मां, जो दिन भर मेहनत करके थक जाती थी, फिर भी घर चलाने की पूरी कोशिश करती। जब तेल खत्म हो जाता, तो वह बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उसमें प्याज, मिर्च, हल्दी और नमक डालकर सब्जी तैयार करती। यह सब्जी भले ही साधारण थी,
लेकिन रवि और उनके परिवार के लिए वह स्वादिष्ट लगती, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इन 15 सालों में ऐसी अनगिनत घटनाएं थीं जो रवि के परिवार को तोड़ रही थीं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। 15 साल बाद रवि को उस सवाल का जवाब मिला जो उनके मन में बार बार उठता था, हमारे साथ इतना दुख क्यों? यह जवाब इतना चौंकाने वाला था कि इसे सुनकर रवि और उनके परिवार का विश्वास ही डगमगा गया। त्याग के कार्य में कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था, और उनमें से एक था ब्रह्मचर्य व्रत। लेकिन रवि के पिता ने इस नियम का उल्लंघन किया था। यह गलती इतनी गंभीर थी कि इसने पूरे परिवार को दुखों के भंवर में डाल दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि रवि की मां और पिता दोनों ने इस गलती को 15 साल तक छिपाए रखा। रवि की मां बार बार पिता से कहती थी कि हमें यह गलती अपने मार्गदर्शक जी को बता देनी चाहिए और उसकी सजा स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन रवि के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। साथ ही उन्हें डर था कि अगर यह बात मार्गदर्शक जी को पता चली तो उनका कार्य बंद हो सकता है। उनके कार्यकर्ता बेहद सख्त थे। रवि की मां को एक पुरानी घटना याद थी, जिसमें मार्गदर्शक जी ने एक सेवक को बार बार गलतियां करने की वजह से कार्य से हटा दिया था। उस सेवक की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। इस डर से मां भी चुप रह गई। उन्हें डर था कि अगर कार्य बंद हुआ तो उनके पति फिर से शराब पीने लगेंगे और उनका परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। इन सबके बीच रवि और उनकी बहनों को इस गलती के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन दुखों का साया उनके बचपन पर भी पड़ रहा था। रवि, जो उस समय सिर्फ 13 से 14 साल के थे, धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गए। उनके पिता की आदतें इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके घर के सामने जो घर था, वहां जुआ खेलने बैठते। भले ही वह पैसे से जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन चाय नाश्ते की बाजी लगाते थे। रवि भी धीरे धीरे वहां जाने लगे और जुआ देखने लगे। शुरुआत में उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उनके पिता ने ही उन्हें जुआ खेलना सिखा दिया। यह कितना दुखद था कि रवि, जो अभी बच्चे ही थे, अपने पिता की गलत आदतों की वजह से गलत रास्ते पर चल पड़े। वह स्कूल छोड़कर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगे। लेकिन रवि की एक खासियत थी, वह पढ़ाई में बहुत तेज थे। भले ही वह महीने में सिर्फ 10 से 15 दिन स्कूल जाते, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि वह घर पर ही पढ़कर अच्छे नंबर लाते। उनकी स्कूल में वह हमेशा क्लास में अव्वल आते। लेकिन गलत संगत ने उनके भविष्य को धीरे धीरे अंधेरे में धकेलना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में रवि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पैसे की लालच और गलत संगत की वजह से उन्होंने दूसरों की बोर्ड परीक्षाएं देना शुरू कर दिया। वह इतने होशियार थे कि उन्होंने एक लड़के की 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी और उसे प्रथम श्रेणी में पास करवाया। इससे उन्हें खूब पैसे मिले। इस उम्र में इतने पैसे देखकर रवि का मन डगमगा गया। वह 10वीं, 12वीं, बीए, बीकॉम और बीएसएससी की परीक्षाएं दूसरों के लिए देने लगे। लेकिन एक दिन उनकी यह गलती पकड़ी गई। रवि एक कॉलेज में किसी और के लिए बीए का पेपर दे रहे थे। 2 पेपर तो ठीक ठाक हो गए, लेकिन तीसरे पेपर के दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने रवि को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। उस लड़के को भी पकड़ा गया जिसके लिए रवि पेपर दे रहे थे। रवि को 3 दिन जेल में बिताने पड़े। बाद में जमानत पर छूट गए, लेकिन उनकी सारी शैक्षिक दस्तावेज पुलिस के पास जमा हो गए और उन पर एक आपराधिक केस दर्ज हो गया। यह घटना रवि के लिए एक बड़ा झटका था। वह स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन इस घटना ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस घटना से रवि इतने टूट गए कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। वह चंद्रपुर के पास वरोरा गांव चले गए और वहां एक टोल टैक्स नाके पर कैश कलेक्टर की नौकरी करने लगे। लेकिन रवि की पढ़ाई की ललक अब भी खत्म नहीं हुई थी। वहां काम करते करते उन्होंने कई कंप्यूटर कोर्स किए, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन, फॉक्स प्रो, विजुअल बेसिक, ऑटोकैड, डीटीपी, ओरेकल और टैली। यह उनके दृढ़ संकल्प का सबूत था कि वह इतने दुखों के बावजूद अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उनके जीवन में एक और दुखद मोड़ आया। एक दिन उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर फोन आया कि उनकी मां मेयो हॉस्पिटल में भर्ती है।
रवि तुरंत सब कुछ छोड़कर घर लौट आए। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनकी मां पिछले 1 हफ्ते से भर्ती थी। उनकी मां का एक पैर पूरी तरह खराब हो गया था और उसका ऑपरेशन होना था। यह एक और बड़ा दुख था जो रवि के परिवार पर टूट पड़ा। मां की हालत देखकर उनका दिल टूट गया। ऑपरेशन के बाद मां 3 महीने तक कुछ काम नहीं कर सकी। इस दौरान रवि के बहन की शादी तय हो गई, लेकिन परिवार के पास शादी का खर्च उठाने की क्षमता नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने अपने घर को गिरवी रखकर परमात्मा एक बैंक से कर्ज लिया। लेकिन कर्ज की किश्तें चुकाने में असमर्थ होने की वजह से घर नीलाम होने की नौबत आ गई। यह वह पल था जब रवि को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वह घर उनकी एकमात्र संपत्ति था। सौभाग्य से रवि के मामा ने 20,000 रुपये देकर उस संकट को टाल दिया। लेकिन दुखों की यह श्रृंखला यही नहीं रुकी। एक रात जब रवि की मां काम से थककर खाट पर सो रही थी, उनके पिता घर आए। वह चाहते थे कि मां उठकर खाना परोसे, लेकिन मां गहरी नींद में थी। इससे गुस्साए पिता ने गुस्से में गरम बेसन का बर्तन मां पर फेंक दिया। वह गरम बेसन मां के चेहरे पर चिपक गया और उनका चेहरा जल गया। मां के चीखने की आवाज सुनकर रवि और पड़ोसी जाग गए। रवि ने तुरंत 2 घड़े पानी मां पर डाला, लेकिन तब तक उनका आधा चेहरा जल चुका था। पड़ोसियों ने ऑटो बुलाया और मां को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मां की हालत देखकर समझ लिया कि यह कोई हादसा नहीं था। उन्होंने मां से सवाल किया, लेकिन मां ने सच छिपाते हुए कहा कि यह खाना बनाते वक्त हुआ। लेकिन डॉक्टर अनुभवी थे। उन्होंने कहा, मैं इतने सालों से मरीजों का इलाज कर रहा हूं, मुझे पता है कि जख्म कैसे हुआ। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं पुलिस को सूचना नहीं दूंगा। उन्होंने मां का इलाज शुरू किया। इस घटना के बाद रवि की मां पूरी तरह टूट चुकी थी। वह खाट पर पड़ी रहती थी। तभी एक महिला मां से मिलने आई। उन्हें रवि बुआ कह के बुलाते थे। वह इनके जान पहचान की थी। वह महिला भी परमात्मा एक मार्ग की सेविका थी और वह रवि के परिवार की हर बात से वाकिफ थी। उन्होंने मां से पूछा, तुम मार्ग में हो, फिर भी तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? तब मां ने आखिरकार वह गलती बता दी जो 15 साल तक छिपी थी। पिता ने त्याग के कार्य में ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन किया था। बुआ ने यह बात सीधे मार्गदर्शक जी को जाकर बताई। मार्गदर्शक जी ने रवि के पिता को बुलवाया। मां और पिता दोनों मार्गदर्शक जी के पास गए और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने उन्हें 11 दिन का माफी का कार्य दिया। इस कार्य को रवि के पूरे परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ किया और फिर जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। मां के चेहरे के जले हुए निशान 11 दिन के इस कार्य में पूरी तरह ठीक हो गए। इस कार्य के बाद रवि ने फिर से चर्चा बैठकों में जाना शुरू किया। उन्होंने मार्ग के नियमों का पालन करना शुरू किया और भगवान ने भी उन्हें योग देना शुरू किया। रवि पर पुलिस केस की वजह से सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन उन्होंने भगवान से बिजनेस में सफलता की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना रंग लाई। वह नागपुर में एक मोबाइल कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने लगे। यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस पद के लिए कॉमर्स की डिग्री जरूरी थी, लेकिन रवि ने सिर्फ 12वीं और आर्ट्स पास की थी। फिर भी उनके कंप्यूटर कोर्स और प्रैक्टिकल ज्ञान की वजह से उन्हें यह नौकरी मिल गई। 1 साल बाद रवि पर चल रहा पुलिस केस खारिज हो गया और वह इस दोष से मुक्त हो गए। धीरे धीरे उनके दोस्त की मदद से उन्होंने मोबाइल बिजनेस शुरू किया। उनके घर में सुख और समाधान आया। सरकारी नौकरी न मिलने का उन्हें कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उससे भी बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा किया है। यह कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। रवि के परिवार ने 15 साल तक अपनी गलती छिपाई और इन 15 सालों में उन्हें अनगिनत दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, उनके जीवन में सुख और समाधान लौट आया। मार्गदर्शक जी का यह कथन बिल्कुल सत्य है। सुख से मान या दुख से मान, मानना तो पड़ेगा। कोई भी गलती, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी हो, उसे छिपाने से दुख ही मिलता है। लेकिन सत्य को स्वीकार करने और मार्गदर्शक के पास उसकी माफी मांगने से जीवन फिर से पटरी पर आ सकता है। रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने और सुधारने का साहस ही हमें सुखी जीवन की ओर ले जाता है।
परमात्मा की शक्ति हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। जैसा कि रवि कहते हैं, नमेल तोच जमेल, मतलब जो झुकेगा वही जीतेगा। और भगवान दयालु है, गलती को मानने पर वो माफ भी कर देते हैं। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। ये अनुभव अपने परिवार और परिचित लोगों से शेयर करें। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है या फिर आपके आसपास किसी और के ऐसे अनुभव है, तो कृपया वह हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि हम उसको अपने चैनल पर बता सके और बाकी सेवक उनसे प्रेरणा और सीख ले सके। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।